हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हम इस समय पढ़ते हैं कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट अपने इस चैनल पर। तो इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट। फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में हम 2 बजे पढ़ते हैं क्या, यूनिट थर्ड, और इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे यथार्थवाद एवं पाठ्यक्रम। बाकी यथार्थवाद हमने कंप्लीट कर लिया, उसके में शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और यथार्थवाद के अनुसार सिद्धांत क्या है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ क्या है, सारी चीज़ें, डेफिनेशन सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे यथार्थवाद में पाठ्यक्रम क्या है। फ्रेंड्स, तो देखिए, जब आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली तो पाठ्यक्रम अगर थ्योरी लिखनी है तो आप अपने आप भी बना सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए अच्छी तरीके से। तो देखते हैं पाठ्यक्रम यथार्थवादियों के अनुसार। जल्दी जल्दी फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा ही है कि यथार्थवाद क्या प्रत्यक्ष जगत की बात करता है, जो इंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, और जो भौतिक चीज़ों से मनुष्य को सुख मिलता है वही क्या है, अंतिम सत्य है। जब यथार्थवाद ये बात मानता है तो देखिए अपने आप ही पाठ्यक्रम में क्या है ये याद हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हैं। और देखिए क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम में वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके। व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया। देखिए, अंतिम क्या मानते हैं कि मनुष्य को सुखपूर्वक जीना भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करके। तो क्या है, जब ये मानते हैं यथार्थवादी, तो पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके, और व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो है, जब व्यवसाय संबंधी विषयों का ज्ञान होगा स्टूडेंट्स को, तो अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकेंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे। फ्रेंड्स, और देखिए, तथा भाषा एवं कला साहित्य आदि को गौण स्थान दिया गया। देखिए, इसमें व्यावसायिक विषयों को प्रमुख, और भाषा कला साहित्य इन सभी को क्या है कि गौण स्थान दिया गया है। फ्रेंड्स, और देखिए ध्यान देने की बात है कि क्या कि यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में कितने, कम से कम 25 से 30 मतलब 25-30 विषयों को स्थान दिया। लेकिन देखिए, उन्होंने बालकों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन करने की स्वतंत्रता दी। मतलब यथार्थवादियों ने इतने 25-30 विषयों को स्थान दिया, पर बच्चे जो हैं अपने विषय क्या करते हैं, अपनी इच्छा, रुचि, इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं कि उनको कौन सा विषय पढ़ना है। फ्रेंड्स, और देखिए, मातृभाषा मानव विकास की आधारशिला है। पाठ्यक्रम में क्या करना है कि मातृभाषा तथा उद्योग अनिवार्य विषय होने चाहिए। जब यथार्थवादी भौतिक चीज़ों से ही मनुष्य जीवन के लिए सुख मानते हैं, तो उद्योगों को अवश्य रूप से क्या होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए विषयों में, कि किस प्रकार से कोई छोटा उद्योग, लघु उद्योग या बड़ा उद्योग चला सकते हैं। तो ये होना चाहिए। और मातृभाषा जो है मानव विकास की आधारशिला है। तो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अमुक स्थान, जिस स्थान के लिए वो पाठ्यक्रम है वहाँ की मातृभाषा में वो उपलब्ध होना चाहिए, ये चीज़ है। फ्रेंड्स, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, यथार्थवाद में शिक्षण विधियाँ। देखिए, यथार्थवादियों ने क्या मानी है। देखिए, यथार्थवाद वैज्ञानिक विधि तथा समस्याओं के समाधान पर बहुत अधिक जोर देता है। देखिए, इसमें वैज्ञानिकता पर पूरा जोर ही दिया गया, तो विधि भी वैज्ञानिक इसमें शामिल की जाएगी, और समस्याओं के समाधान पर जोर देगा ही ये। और देखिए क्या है कि और शिक्षण विधि व्यवहारिक तथा उपयोगी हो। वही एक चीज़ अगर इसमें आपको मालूम है तो सारी चीज़ें आप अपने आप कर ले जाएंगे और समझ जाएंगे। उसका थीम, अगर अर्थ आपने समझ लिया कि यथार्थवादी अंतिम सत्ता मानते किसको हैं, किसमें विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ आपने समझ ली कि यथार्थवादी भौतिक सुख सुविधाओं में और जो प्रत्यक्ष जगत है इंद्रियों द्वारा जो हम देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं, और वही चीज़ें जो है मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए, और देखिए, प्रसिद्ध यथार्थवादी बेकन ने क्या किया है, आगमन विधि को जन्म दिया है। इस पद्धति द्वारा बालक को पहले वस्तु तत्पश्चात शब्द का ज्ञान
कराया जाता था। तो बेकन ने क्या किया है, यथार्थवादी हैं ये, इन्होंने आगमन पद्धति को जन्म दिया। आगमन पद्धति क्या है, यथार्थवादी की ही शिक्षण विधि है। और इस पद्धति में बालक को पहले वस्तु मतलब भौतिक जगत की जो विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं उनका ज्ञान कराया जाता। उसके बाद में शब्द का ज्ञान कराया जाता। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने आप ही मन में सोच के देखिए कि जैसे क्या है कि ये टेबल है, कोई एक टेबल है, तो पहले तो ये टेबल है, पहले तो क्या किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा वस्तु, पहले उसको क्या की जाएगी, ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देखेगा ये क्या है, फिर जो है वो शब्द सीखेगा कि ये टेबल है। ये अपनी तरफ से एक उदाहरण है याद करने का, समझने का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यथार्थवादियों ने ज्ञान को इकाई माना तथा सह संबंध विधि का भी समर्थन किया है और रटने के स्थान पर सीखने और स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। देखिए ये भी इंद्रियों को क्या सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं। जब इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं तो ये जाहिर सी बात है रटने के स्थान पर स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है यथार्थवाद एवं बालक। देखिए उनकी मान्यता है यथार्थवादियों की कि बालकों में कुछ इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां, शक्तियां होती हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। मतलब तो उनकी इच्छाओं के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। शिक्षा की योजना बनाते समय इनकी शक्तियों को ध्यान में ही रखना होगा। यथार्थवादी प्रकृतिवादियों की तरह यह नहीं मानते कि बालक स्वयं सब कुछ सीखेगा। तो मतलब ये मानते हैं कि उनकी इच्छाओं प्रवृत्तियों के अनुसार सिखाना चाहिए और जो है क्या है कि उनकी इच्छाओं प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार सिखाना चाहिए। ये नहीं कि उनको स्वतंत्र बिल्कुल छोड़ दिया जाए, वो खुद ही सीख लेंगे, ऐसा ये नहीं मानते। ऐसा कौन मानता है, प्रकृतिवादी मानते हैं फ्रेंड्स, जो कि हम प्रकृतिवादी विचारधारा अभी हमने नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ेंगे। और देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है कि विद्यालय यथार्थवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है, वह समाज का यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, बालक को यथार्थ ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो सके। अब ये बार बार यथार्थ ज्ञान क्या है, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है, जो सत्य है, जो आँखों से इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसी का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे जो है जीवन उनका सफल हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यथार्थवाद अब कंप्लीट हो गया। इसमें यथार्थवाद में अनुशासन और है, अभी वो हमने टाइप नहीं किया लेकिन बता देते हैं। अनुशासन क्या है कि बच्चों को दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हैं और ये ऐसा प्रकृतिवादियों के अनुसार ही अनुशासन की बात कहते हैं। प्रकृति बच्चों को क्या करेगी, जब वो कुछ काम करेंगे तो स्वयं ही उनको दंड देगी। जैसे कोई बच्चा जलती हुई कैंडल को छूता है तो अगर वो जल जाएगा तो उसको अनुभव हो जाएगा कि इससे क्या है कि हम जल जाते हैं, और ये जो है प्रकृति द्वारा दंड भी हो जाएगा कि प्रकृति इनको स्वयं दंड देगी। तो प्रकृतिवादियों की तरह ही अनुशासन में ये यथार्थवादी भी बिलीव करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।